नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। सदन में संग्राम जारी। जी हां, विधानसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं विधानसभा में कई मुद्दे आपको बता दें कि उठे हैं। खुले में नमाज सहित कई मुद्दे सदन में आज उठाए गए और विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया। वहीं संबंधित मंत्रियों ने भी विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब दिया। एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था पर जो काम करते हैं, जब उनके माध्यम से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष आएगा तो एजेंसी पकड़ेगी और जब एजेंसी पकड़ेगी उसको सुराग मिलेगा तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमको ये पता कि एक उप सचिव ने एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा हो पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है, चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहाँ का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है। उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में आफ्ताब अहमद ने खुले में नमाज का मामला उठाया, जिसका जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भगवान के ध्यान के लिए मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सर, संविधान भी इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का आदमी अपनी आस्था के अनुसार अपनी जो है पूजा अर्चना अरदास नमाज जो है वो करे। लेकिन सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे से खुले में नमाज प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्कों और खुली जगहों में जहां वो पढ़ाई जा रही थी और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो है समाज के अपने अपने जो ठेकेदार हैं वो उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को उनको जगह को मुहैया कराया जाए जिससे कि वो खुलने में नमाज पढ़ने के लिए विवश ना हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेवारी है और मुझे अच्छी बात यह है कि वहां आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं। उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहां डीसी महोदय, आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में शिक्षकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि आने वाले समय में कोएड कॉलेज बनेगा। साथ ही कहा कि लड़कियों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा कि को एजुकेशन पे ध्यान रहेगा, प्रयास रहेगा
अगर मेंबर का बहुत ज्यादा कहीं डिमांड या जनता की डिमांड आती है कि केवल लड़कियों के लिए कॉलेज खोल लिया जाए, स्कूल खोल लिया जाए, तभी उसी स्थिति में हम खोल लेंगे। लेकिन निश्चित तौर से इसके लिए मैं हाउस से भी निवेदन करूंगा कि वो भी समाज को इस प्रकार से जागृत करें। इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं। अगर को एजुकेशन है उसके रिजल्ट में और दूसरे रिजल्ट में बड़ा भारी परिवर्तन है। और ये असल में विषय इस प्रकार से आया कि मेरे यहीं बैठी थी, वहीं एक प्रोफेसर आई थी, मैडम थी, तो मैंने उससे ही पूछा कि आपकी राय क्या है इसके बारे में। उसने भी कहा कि को एजुकेशन। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खाद की कमी को लेकर सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी बनी हुई है। इसके साथ ही हुड्डा ने एमएसपी को लेकर भी सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मंत्री जी ने कहा और बार बार बयान भी हमने पढ़ा, जब भी ये हुआ भाई शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा कि खाद की कोई कमी नहीं है हमारे। मेरा एक सवाल है, डीएपी की कमी नहीं हुई उसमें, तो भाई ये हमारी बहन बेटियां लाइन में क्यों लग रही थी? एमएसपी का सवाल आता है, बाजरे का सवाल आता है, एमएसपी 2200 2250 फिक्स होती है और ये कहते हैं हम 600 जो है वो क्या भावांतर देंगे। भावांतर कहाँ से? भावांतर इसी वास्ते दे रहे हैं ना क्योंकि एमएसपी नहीं दे पा रहे आप, एमएसपी दे नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों आप एमएसपी डिक्लेयर करते हो? तो किसान भावांतर भी क्या दे रहे हैं, उस टाइम का 600 देंगे। उस टाइम बाजार में भाव था मेरे ख्याल में 1500 1600 बाजरे का, 600 इन्होंने कह दिया। और उसके बाद क्या भाव बाजरा बिका? 800 900। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष ने खाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश में खाद की कमी बताते हुए सरकार को घेरा। इन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हल्के के अंदर 5 बजे से लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी हो रही है। आज सुबह लग रही है, अभी सारा का सारा आ रहा है और ये मंत्री जी कहते हैं ये सारी झूठ बात है। अब ये बताओ, जब ये ऐसी बातों को ये झूठ बोल देते हैं तो आगे क्या पूछेंगे हम इनसे? हर तरह से किसान को ऐसा हाल कर दिया है, धरती पुत्र को, उसको जमीन में लिटा दिया है। उसका जो है अध्यक्ष जी ये कहते हैं काला बाजारी। आपको मैं बताती हूँ, डीएपी का जो 50 किलो का जो कट्टा है वो 1200 रुपए में बिक रहा है, सच्चाई यही है। और जो 1200 रुपए का जो एमआरपी की जगह थी वो 1500 रुपए का प्रति थैला ये बट रहा है जो यूरिया का है। आपने जो बात कही कि खाद की कोई कमी नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोसाइटियों में खाद नहीं है। खाद बाजार में उपलब्ध है, ब्लैक में उपलब्ध है। जो खाद सोसाइटी में मिलनी चाहिए वो आज बाजार से किसान 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए पर बैग के ज्यादा देकर के लेकर के आ रहे हैं। जो सोसाइटी में खाद दी जाती है उसमें भी किसान के साथ जबरदस्ती की। तो वहीं विधानसभा की शीतकालीन के तीसरे दिन सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने डीएपी के खाद को लेकर कहा कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, अगले 10 दिनों में 1 लाख मीट्रिक टन खाद मिलेगी। सोशल साइट्स पर भ्रम न फैलाएं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हम यूरिया उपलब्ध कराए जा रहे हैं और एक समस्या जरूर देखने में आती है कि कहीं कहीं लाइन आती है, सोशल मीडिया पे टीवी पे दिखाते हैं, हर रोज यूरिया 2 है 300-400 स्थानों पर बढ़ता है। हो सकता है अलग अलग कंपनियों का यूरिया होता है, कोई एनएफएल का है, कोई क्रिप्को का है, कोई इफ्को का है, हर दुकान की अपनी डीलरशिप है, अपनी दुकान है। कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है, कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है। ये मैं मानता हूं कि हर वक्त हर दुकान पे यूरिया उपलब्ध नहीं होता और कई बार किसान बुलामे में जाके अफवाह फैलाने वाले लोग भी हमारे यहीं आसपास बैठे रहते हैं, जो यहाँ पर भी बैठे होंगे कुछ लोग, तो वो लोग जो है ऐसी जगह लाइन लगा देते हैं जहाँ यूरिया ना हो और उसी को सोशल मीडिया में फैलाते हैं। यूरिया डीएपी खादों की कोई कमी नहीं है, खाद हम नहीं रहने देंगे कमी और पूरी मात्रा में खाद देंगे भरपूर किसान के लिए और किसान को
पूरी गेहूं के लिए, सरसों के लिए, आलू के लिए किसी चीज की खाद की कोई कमी नहीं है। डीएपी अपने उच्च विश्लेषण और अच्छे भौतिक गुणों के कारण लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण फॉस्फेटिक उर्वरक है, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण और कोविड की वजह से प्रोडक्शन में विदेशों में दिक्कत आने के कारण आयातकों और निर्यातकों निर्माताओं ने मई 2021 महीने के दौरान अपने आयात और निर्माण प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कमी महसूस। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।